उसके जैसे दूसरे रेलवे स्टेशन की प्राइस आज नीचे क्यों है? तो दोस्तों इसके पीछे के 3 रीजन मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 कि ये जो डाउनफॉल आपने देखा होगा ये पिछले कुछ महीने से हो रहा है और पिछले कुछ महीने में हमारा एक इकोनॉमिक इवेंट हुआ था जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल बजट। तो इस साल का फाइनल फाइनेंशियल बजट ये जुलाई महीने में आया। अभी इस बजट को लेकर काफी इन्वेस्टर्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि पिछले कुछ 10 सालों में रेलवे सेक्टर में बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है और हमारी जो लेटेस्ट ट्रेन है, अपडेटेड ट्रेन वंदे भारत, ये भी अलग अलग सिटीज में अभी अवेलेबल हो रही है। तो उसके चलते इन्वेस्टर्स को लगा कि ये साल भी ज्यादा से ज्यादा प्रावधान रेलवे सेक्टर्स को मिल जाएगा और इसीलिए उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन जब फाइनल बजट आया तो ये समझ में आया कि रेलवे सेक्टर को छोड़कर इस बार निर्मला सीतारमण जी ने दूसरे सेक्टर्स पर फोकस किया है और इसी वजह से इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हो पाई और इसी की वजह से शेयर प्राइस में डिक्लाइन आपको देखने को मिला। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये जो डिक्लाइन है ये जुलाई महीने के बाद ही ज्यादा ड्रास्टिक हमें नोटिसेबल है। दूसरा रीजन ये है कि इस स्टॉक की वैल्यूएशन है ये ओवर वैल्यू अभी हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इस सेक्टर को लेकर बहुत सारे लोगों की अपेक्षा थी, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थे कि ये सेक्टर में बहुत ज्यादा कुछ रिफॉर्म हो सकता है, बहुत ग्रो हो सकता है, इसीलिए लोगों ने इसे बहुत ज्यादा अमाउंट में बाय किया और इसी वजह से इसकी शेयर प्राइस बढ़ती गई। और मैं एक चीज बता दूं दोस्तों कि कोई भी स्टॉक जब ओवर वैल्यू होता है तो उसके 2 ड्रॉबैक है। एक ड्रॉबैक ये है कि इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं उनका फ्यूचर में जो रिटर्न होता है वो स्लो हो जाता है और दूसरा रीजन ये होता है कि जब भी आप ऐसे ओवर वैल्यू स्टॉक को बेचने चाहेंगे तो जरूरी नहीं कि जिस वैल्यू में आपने खरीदा है या आपको उतना ही अमाउंट मिले या उससे ज्यादा मिले, मोस्टली तो उससे कम ही अमाउंट में मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा जब कुछ महीने पहले इसका शेयर प्राइस 250 रुपए तक गया था, लेकिन आज इसका शेयर प्राइस 200 से नीचे चल रहा है। तो ये एक 2 ड्रॉबैक है ओवर वैल्यू शेयर्स की। तीसरा रीजन ये है कि इस सेक्टर में काफी ज्यादा सेक्टर चर्निंग हुई है। अभी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो रेलवे सेक्टर और पावर सेक्टर में पिछले कुछ महीने से ज्यादा सेक्टर चर्निंग हुई है, इसके कारण भी इसमें डिक्लाइन मिला है। अभी सेक्टर चर्निंग क्या होता है? तो जो भी ब्रोकर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में एक स्पेसिफिक सेक्टर के शेयर्स ज्यादा बाय कर लेते हैं, इसे कहते हैं सेक्टर चर्निंग। इसकी वजह से उस शेयर्स का प्राइस बढ़ते जाता है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं सेक्टर चर्निंग। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से रेलवे सेक्टर जैसे IRFC जैसे शेयर्स की प्राइस आज कम हो चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ मेन रीजंस थे जिसकी वजह से IRFC और उसके जैसे रेलवे स्टॉक्स की प्राइस आज कम हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में देखना ये है कि क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करेगी, क्या इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और कुछ स्कीम्स या कुछ रिफॉर्म्स इस सेक्टर में गवर्नमेंट ले आ पाती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और इसी के चलते अगर इस सेक्टर पे कोई भी अगर आगे अपडेट आती है तो हम अपने चैनल पर जरूर इसे बताएंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद एश गौर। थैंक यू सो मच।